आदि कवि वाल्मीकि। अंगीरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था रत्नाकर। लुटेरे डाकुओं के संग से वह भी क्रूर हृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंग में पढ़ने से विद्या भी नहीं प्राप्त की। वन में छिपा रहता और उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मार कर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धरा ही क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो? जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप है ही नहीं। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्रीहरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब जीव के कल्याण का समय आ पहुंचता है, तभी उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता वह रोता, गिड़गिड़ाता, भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था जो तनिक भी उससे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने कलपने वालों का गिड़गिड़ाया दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधु की निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार बड़ा है, उन सबका पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूट कर धन न ले जाऊं तो वे भूखे मर जाएंगे। देवर्षि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे या नहीं, यह उनसे पूछाओ। डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध दो। नारद जी को बांधकर रत्नाकर घर आया। उसने घर के सभी लोगों से पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। जिनके लिए खून पसीना एक करके घोर वन में भूखे प्यासे दिन रात वह छिपा रहता है, वर्षा सर्दी गर्मी तथा दूसरे किसी कष्ट की जिनके लिए चिंता नहीं करता, जिनके लिए इतने प्राणियों को उसने मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं। मारे शोक के रत्नाकर पागल सा हो गया। एक क्षण में उसके मुंह का सारा बंधन टूट गया। रोता हुआ वह वन में गया और ऋषि के बंधन काटकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ क्रंदन करने लगा, मेरे जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा? देवर्षि भी सोच विचार में पड़ गए। भगवान नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीवों के मुख पर स्वयं आता है। पापी रत्नाकर राम यह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा। महीने बीते, ऋतुएं बीती, वर्ष बीता और युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उनकी बाबी यानी वल्मीक से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडलों का अमृत जल छिड़क कर उसके दीमकों द्वारा खाए हुए अंगों को सुंदर पुष्ट बना दिए। उन सृष्टिकर्ता ने ही उन्हें ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वल्मीक से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गए।
जो कभी क्रुद्ध दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गए। जब उनके सामने एक दिन एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तब दया के कारण व्याध को शाप देते समय उनके मुख से श्लोक निकला। वैदिक छंद तो अनादि है, किंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वहां श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने उनके रहने योग्य बताए, उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकापवाद के कारण श्री विदेह नंदिनी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रही। वहीं लव कुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लव कुश को ही पहले दी। महर्षि वाल्मीकि का रामायण पंचम वेद के समान परम सम्मान्य तथा भवसागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना रामावतार से पहले ही कर दी थी।